अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी उस्ताद और आज आपको बायोकेमिस्ट्री कोर्स के लेक्चर 2 के अंदर खुशामदीद कहती हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम बायोकेमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इस बायोकेमिस्ट्री लेक्चर 2 की वीडियो के अंदर, दैट इज़ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का टॉपिक आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। मेटाबॉलिज्म क्या होता है सबसे पहले हम ये देखेंगे। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल के ऊपर और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड कलर के बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप मेरे इस बायोकेमिस्ट्री कोर्स के सारे लेक्चर्स सुन सकें। अब हम स्टडी करते हैं कि मेटाबॉलिज्म के बारे में और मेटाबॉलिज्म देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म जो एक बहुत बड़ा वर्ड है और मगर ये बहुत ही सिंपल आइडिया भी है। अगर आपको समझ आ जाए मेटाबॉलिज्म क्या है तो आपको बहुत सिंपल लगेगा और अगर आपको समझ ना आए तो आपके लिए बहुत मुश्किल लगेगी। आपको सबसे पहले ये समझना चाहिए कि हमें ज़िंदा रहने के लिए क्या चीज़ चाहिए, एनर्जी चाहिए ना। अगर हमें एनर्जी मिलेगी तभी तो हम सरवाइव करेंगे और अगर हमारे पास एनर्जी नहीं होगी तो हम सरवाइव किस तरह करेंगे। वेदर क्या है, चाहे हम प्लांट्स हों, चाहे हम एनिमल्स हो, चाहे हम बैक्टीरिया हो, ठीक है ना, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत होगी, उसको एनर्जी की ज़रूरत होगी। एनर्जी जो है हमारे पास ऐसे ही पड़ी हुई नहीं होती कि हम जो है हवा से ले लें और जैसे सरवाइव करें। सही एनर्जी हासिल करने के लिए हमें जो है खाना पड़ता है, ठीक है ना। खाने में हम क्या खाते हैं, शुगर्स। सबसे ज़्यादा हम क्या लेते हैं, शुगर्स खाने के अंदर। कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स, ये सब क्या होती है, शुगर्स होती हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं, वो एनर्जी जब हम खाते हैं तो फिर उसको हम डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट किस तरह करते हैं, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की मदद से जो है हम उस फूड को डाइजेस्ट करते हैं। जो प्रोसेस होते हैं केमिकल डाइजेशन से रिलेटेड, ठीक है, और उसके रिएक्शन से रिलेटेड, उसको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। जो भी प्रोसेस होते हैं केमिकल डाइजेशन से रिलेटेड, ठीक है, और उससे रिलेटेड जितने भी रिएक्शंस होते हैं डाइजेशन से, उसको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। Metabolism is the total all of the chemical reactions an organism needs to survive. Metabolism क्या है, जितने केमिकल रिएक्शंस किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हो रहे हैं हम उसको क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म। कोई जितने भी रिएक्शंस जिसकी वजह से जो है इंसान सरवाइव कर रहा है, कोई भी ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर रहा है, जी रहा है, जो उसकी बॉडी के अंदर हो रहे हैं हम उसको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। Why is it here in biochemistry? मेटाबॉलिज्म बायोकेमिस्ट्री के अंदर अब क्यों है, क्यों हम इस मेटाबॉलिज्म को बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ें। There are two main chemical process that make our world go around. बायोकेमिस्ट्री में हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि मेटाबॉलिज्म का एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसकी वजह से जो है हम मेटाबॉलिज्म को बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। और दो बहुत ही जो अहम प्रोसेस हैं जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, जिसके अंदर जो है बहुत ही 2 सिंपल केमिकल रिएक्शंस शामिल हैं। जो फर्स्ट है ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ शुगर्स या ग्लूकोज को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। जो सेकंड प्रोसेस है वो क्या है, फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ शुगर्स, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और ग्लाइकोलाइसिस क्या है, इसका बिल्कुल ही उलट है। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, हम शुगर की ब्रेक डाउन करते हैं और जबकि फोटोसिंथेसिस के अंदर हम क्या करते हैं, हम शुगर के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और शुगर के मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। फोटोसिंथेसिस जो है एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस होते हैं जो क्या करते हैं, शुगर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मतलब बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस मिलकर आपस में क्या बनाएंगे, शुगर के मॉलिक्यूल्स। आपको ये बात समझनी होगी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो ओवरऑल मेटाबॉलिज्म है उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस इंक्लूड हैं।
एक रिएक्शन से जो है मेटाबॉलिज्म ख़त्म नहीं हो जाएगी, हमें थाउजेंड्स ऑफ जो है केमिकल रिएक्शन याद रखने पड़ेंगे, तभी जो है मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हम समझ पाएंगे इजीली। द रिएक्शंस इन ग्लाइकोलाइसिस एंड फोटोसिंथेसिस आर जस्ट कॉर्नरस्टोन टू लाइफ। जो ग्लाइकोलाइसिस और फोटोसिंथेसिस का जो है वो रिएक्शंस जो है वो सिर्फ एक छोटा सा कॉर्नर है जो है लाइफ का। इसके अलावा भी बहुत से जो है बायोकेमिकल पाथवेज हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, मेटाबॉलिज्म के जो प्रोसेसेस हैं, मेटाबॉलिज्म के जो रिएक्शंस हैं वो हमें याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, अब जो है हम डिस्कस करते हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में और फर्दर। ठीक है, बिल्डिंग अप। अब जैसे कि हमने बताया था दो जो मेन प्रोसेस है मेटाबॉलिज्म के अंदर जो है वो इन्वॉल्व है। एक तो बिल्डिंग अप, शुगर के मॉलिक्यूल्स बनाना। ठीक है, दूसरा कि हमने पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस, शुगर के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करना। अब हम क्या करेंगे, बिल्डिंग अप प्रोसेस को हम देखते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूल्स जंगल्स को बनाना पड़ेंगे। ठीक है ना, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एनर्जी स्टोर करते हैं उनको क्या करना पड़ेगा, बिल्ड करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, हम फोटोसिंथेसिस की मदद से करेंगे। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, जिसकी वजह से क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ शुगर्स होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं। शुगर के मॉलिक्यूल्स क्या बनते हैं, फोटोसिंथेसिस के अंदर बनते हैं, लाइट की रोशनी की मौजूदगी के अंदर। सही, लाइट, एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके क्या बनाते हैं, एक शुगर का मॉलिक्यूल, एक कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। You will only find this reaction in plants, algae, maybe some bacteria। ये फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है ये प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, एल्गी के अंदर पाया जाता है और कुछ बैक्टीरिया के अंदर जो है देखा जा सकता है। ये क्या करते हैं, सूरज की रोशनी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को क्लोरोफिल के अंदर जमा करता है ये प्रोसेस, और फिर उसके बाद जो है वो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनाता है, 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के और 6 मॉलिक्यूल किसके बनाता है, वाटर के। ठीक है, अब क्या होता है कि ग्लूकोज जो है वो प्लांट्स की ग़िज़ा होती है, प्लांट्स खा जाते हैं और जो बचता है वो स्टार्च की शक्ल में अपने अंदर जो है स्टोर कर लेते हैं। और ऑक्सीजन जो है वो एक बाय प्रोडक्ट मिलती है, वेस्ट प्रोडक्ट मिलती है, जो है वो इंसान उसे क्या करते हैं, इनहेल करते हैं अपने अंदर और रेस्पिरेशन का प्रोसेस शुरू करते हैं। ठीक है, और अब जो है बचे 6 मॉलिक्यूल जो होते हैं वाटर के वो इवापोरेट हो जाते हैं, जिससे वाटर साइकिल कंटिन्यू होती है। केमिस्ट से दैट दे आर फिक्सिंग द एटमॉस्फेरिक कार्बन। केमिस्ट कहते हैं कि वो एटमॉस्फेरिक कार्बन को क्या कहते हैं, फिक्स कर रहे हैं। आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि प्लांट्स जो क्या करते हैं, अपनी एनर्जी जो है वो ग्लूकोज की जगह ग्लूकोज के अंदर लगा देते हैं। ग्लूकोज की शक्ल में ग्लूकोज को जो है स्टार्च की शक्ल में स्टोर करके अपनी एनर्जी जो है वो अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग खाते हैं प्लांट्स को, इसी तरह प्लांट्स क्या करता है, सूरज की रोशनी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को साथ मिलकर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाता है, उसको खाता है और जो बच जाता है वो स्टार्च की शक्ल में अपने अंदर क्या करता है, स्टोर कर लेता है। ग्लूकोज जो है हम सबसे ज़्यादा खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट जैसे वेजिटेबल्स के अंदर पाया जाता है, फ्रूट्स के अंदर, जितने भी प्लांट्स होते हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है। और जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो भी कहाँ से आती है, प्लांट्स की तरफ से ही आती है। इवन इफ यू हैव अ पीस ऑफ मीट दैट एनिमल यू वाज ओरिजिनली एबल टू गेट इट ग्लूकोज फ्रॉम अ प्लांट। अगर आप याद रखें ये बात, अगर आप गोश्त भी खाएंगे तो गोश्त वो जो बना हुआ होगा वो किससे बना हुआ होगा, जो एनिमल्स जो होते हैं वो क्या खाते हैं, वो प्लांट्स को खाते हैं और प्लांट से ही उनका गोश्त बनता है, मीट। ठीक है, तो आपको ये बात अंडरस्टैंड करनी चाहिए, जो गोश्त हमारे अंदर बन रहा है, एनिमल्स के अंदर बन रहा है, वो भी उन प्लांट्स को खाकर ही बन रहा है। और आपको ये बात समझनी चाहिए कि प्लांट्स जो हैं ज़मीन के ऊपर कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर प्लांट्स ज़्यादा होंगे तो वो ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज़ करेंगे, ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज़ करेंगे तो हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कम होगी, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो ख़त्म होती जाएगी। इसी वजह से जो है हमें प्लांट्स जो है वो कट नहीं करने चाहिए।
अब हम ब्रेक डाउन के प्रोसेस को शुरू करते हैं। ब्रेक डाउन का प्रोसेस यहाँ से शुरू होता है जब हम सांस लेने का अमल शुरू करते हैं, रेस्पिरेशन का अमल शुरू करते हैं। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस होती है, ठीक है। और इसके अलावा क्रेब्स साइकिल होती है और बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बीइंग पुश्ड अराउंड द मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन का जो गुच्छा होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन की तरफ जो है वो चिपक जाता है, ठीक है। ये 3 स्टेप प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का। एक में ग्लाइकोलाइसिस शामिल होती है, क्रेब्स साइकिल और बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बीइंग पुश्ड अराउंड द मेम्ब्रेन्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन का गुच्छा होता है वो कहाँ चले जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के पास। और वो सब मिलकर क्या करते हैं, एनर्जी को बाहर निकालते हैं शुगर मॉलिक्यूल से। वो सब क्या करेंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन का गुच्छा है वो माइटोकॉन्ड्रिया में से क्या करेंगे, एनर्जी को बाहर निकालेंगे शुगर मॉलिक्यूल्स के अंदर से। ग्लूकोज इज कंबाइंड विद ऑक्सीजन एंड रिलीज यूजेबल एनर्जी। ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा और क्या रिलीज करेगा, यूजेबल एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब ये जो ब्रेक डाउन का प्रोसेस है, ये फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस था, बिल्डिंग का प्रोसेस, उससे बिल्कुल ही डिफरेंट है। इसके अंदर क्या होगा, C6H12O6 एक शुगर का मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे इसके अंदर यूजेबल एनर्जी, ATP। यूजेबल एनर्जी कौन सी होती, ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। अब मैं आपको और सिंपल करके बताती हूँ ब्रेकडाउन में क्या होगा। ब्रेकडाउन में क्या होगा, सिंपल, ग्लूकोज जो है और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और क्या मिलेगा, हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, वाटर मिलेगा और एनर्जी मिलेगी। एनर्जी ATP की फॉर्म में मिलेगी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म के अंदर हमें एनर्जी मिलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम सांस लेंगे और इसे बाहर निकाल देंगे सही बाय प्रोडक्ट के तौर पर, और वाटर हमें मिलेगा जो हमारी बॉडी यूटिलाइज कर लेगी। सेल्स कैन यूज द एक्स्ट्रा एनर्जी टू पावर देयर फंक्शंस। सेल्स जो है एक्स्ट्रा एनर्जी को यूज करके क्या करेंगे, अपने जो फंक्शन, सेल के जो फंक्शंस हैं उनको क्या देंगे, पावर देंगे, उनको पावर सप्लाई करेंगे ताकि सेल्स अच्छे से काम कर सकें। एनर्जी जो है ऐसे ही नहीं बहती है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, ये जो है स्टोर होती है एक एक्साइटेबल कंपाउंड जिसको क्या बोलते हैं, ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के अंदर क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, स्टोर होती है। और हम ATP को क्या बोलते हैं, एक्साइटेबल कंपाउंड। ATP क्या है, पावर मॉलिक्यूल है जो हमारे सेल को पावर प्रोवाइड करता है। और ये जितने भी तमाम सेल्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के, वो ATP को यूज़ करके ही एनर्जी हासिल करते हैं। You may also hear about the other power molecules like NADH, NADPH और FADH। आपने दूसरे और पावर मॉलिक्यूल्स के बारे में सुना होगा जैसे कि NADH, NADPH और FADH। These are equally important as ATP। ये भी बहुत ही important है जैसे कि ATP important है, मगर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कम इस्तेमाल होते हैं। वी एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड वी ब्रीथ। हम क्या करते हैं, जब भी सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, अपने अंदर लेते हैं। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, कम्स फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन आवर माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे ही कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ब्रेक होता है तो वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज करता है। As we just told you, plants can take in that carbon dioxide and use it to make the sugars। प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को की मदद से क्या करते हैं, शुगर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। Did you know that plants also create carbon dioxide? कि आपको ये मालूम है कि प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। They might not breathe it out the way we do, but plants need energy too। ठीक, प्लांट्स जो है they might not breathe it out the way we do। ठीक है, प्लांट्स जो है हमारी तरह कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं निकालते, बल्कि जो है वो
कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से अपनी खुराक तैयार करते हैं, जो भी ग्लूकोज या फिर शुगर या फिर कार्बोहाइड्रेट्स, और वो खा लेते हैं। बाकी ये स्टार्च शक्ल में अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। और प्लांट्स को भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। They break down sugars in their cells and release carbon dioxide just like us। और प्लांट्स क्या करते हैं, शुगर की ब्रेक डाउन करते हैं अपने सेल्स के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, जैसे कि हम करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेटाबॉलिज्म का बिल्डिंग अप प्रोसेस और ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस दोनों समझ आ गए होंगे, और मेटाबॉलिज्म क्या होता है वो भी समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो प्लीज़ आप फ़ौरन से कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन तो आप मुझसे पूछ लें। और जी, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। नीचे दिए गए रेड कलर के बटन के ऊपर क्लिक करके और बेल के आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि आपको मेरे नेक्स्ट बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर्स और दूसरे लेक्चर्स मिलते रहें। अपना बहुत ख्याल रखें। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और मेरा फेसबुक पेज facebook.com/आपकी उस्ताद पर आप मुझसे प्राइवेट कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।